या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तों, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण किया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों कन्या पूजन किया जाता है और इसका क्या महत्व है? तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं। हिंदू धर्म के लोग नवरात्रि में काफ़ी आस्था रखते हैं और ज़्यादातर लोग नवरात्रि के दौरान माता रानी के व्रत रखकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी और नवमी के दिन व्रत का समापन होता है। नवरात्रि के पावन महीने में माँ दुर्गा की पूजा और उनके आगमन की तिथि के बाद अगर कोई अधिक महत्वपूर्ण तिथि है तो वह है नवरात्रि का आखिरी दिन, जिससे दुर्गा अष्टमी और नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कन्याओं की पूजा करने की अद्भुत परंपरा है, जिसका महत्व बहुत अधिक है। आइए जानते हैं कन्या पूजन का महत्व और प्राचीन कथाओं के साथ इसका मतलब क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार इंद्रदेव ने भगवान ब्रह्मा से माता भगवती को प्रसन्न करने के लिए कोई उपाय पूछा था। उस दौरान ब्रह्मा देव ने इंद्र को बताया था कि देवी को प्रसन्न करने के लिए कुंवारी कन्याओं का पूजन करें और उनको भोजन कराएं। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कन्या पूजन कराया जाता है और उनको भोजन कराया जाता है, जिससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। हिंदू शास्त्र के मुताबिक नवरात्रि में कन्या पूजन कराने से माता रानी की कृपा उनके भक्तों पर बनी रहती है। साथ ही कन्या पूजन का नवरात्रि में बहुत ज़्यादा महत्व बताया जाता है। शास्त्र में बताया गया है कि नवरात्रि में कन्या पूजन से ही माँ की कृपा उनके भक्तों पर आती है और यह सबसे बड़ी धार्मिक मान्यता है। वैसे तो कुछ लोग नवरात्रि के दौरान हर दिन ही कन्या पूजन कराते हैं, लेकिन दुर्गा अष्टमी और नवमी के दिन इसका विशेष महत्व होता है। शास्त्र में बताया गया है कि इन दोनों दिनों के दौरान कन्याओं को भोजन कराने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और यह भोजन माता रानी तक पहुंचता है। माता रानी की कृपा अपने भक्तों के परिवार पर बनी रहती है, जिससे उसके परिवार में सुख समृद्धि आती है। वहीं 1, 5, 7 या 9 कन्याओं को भोजन करवाने और पूजा करवाने के साथ एक छोटे लड़के को भी भोजन करवाना चाहिए। ऐसा करने से कन्या पूजन का और महत्व बढ़ जाता है और इससे लाभ और पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्र में बताया गया है कि नवरात्रि के पर्व में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। 9 कन्याओं को 9 देवियों के रूप में पूजा करने से माता के भक्तों का व्रत और पूजन पूरा होता है। उन्हें भोजन कराकर उनका पूजन करने से और दक्षिणा देने से ही माँ दुर्गा अपने भक्तों पर प्रसन्न होती हैं। माता के प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं नवरात्रि के किस दिन कन्या पूजन कराने से सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त होता है? शास्त्र में बताया गया है कि कन्या पूजन के लिए दुर्गा अष्टमी का दिन सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। दुर्गा अष्टमी के दिन कन्या पूजन कराने से सबसे ज़्यादा महत्व इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि माता दुर्गा के ही 9 अवतार हैं। साथ ही आपको कन्या पूजन के दौरान इन बातों को ध्यान में रखनी होगी। शास्त्र में बताया गया है
कि जिस दिन आप कन्या पूजन करा रहे हैं, जहाँ पर कन्याओं का बैठने का स्थान निर्धारित किया गया है वह साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि माता रानी को सफाई बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके बाद यह ध्यान रखना चाहिए कि पूजन कराने से पहले हलवा पूरी का भोग माता रानी को अवश्य लगाएं। कन्याओं को भोजन कराने के लिए हलवा पूरी और चने होने चाहिए। पूजा के लिए 3 वर्ष से 9 वर्ष की आयु की कन्या को भोजन करवाएं और साथ में एक छोटे लड़की को भी भोजन करवाएं। कन्याओं की संख्या कम ज़्यादा भी हो सकती है। 1, 5, 7, 9 कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। पुराणों में भी लिखा गया है कि कन्या पूजन के लिए 3 से 9 वर्ष की कन्या को आमंत्रित किया जाता है। कन्या पूजन में 9 वर्ष की आयु से ज़्यादा उम्र की कन्या को भोजन कराने की इतनी मान्यता नहीं मानी जाती थी। 9 वर्ष से कम आयु में भोजन करवाने से कन्याओं की मान्यता होती है। कन्याओं को भोजन कराने के उपरांत उनको दक्षिणा देने का महत्व है। शास्त्र में बताया गया है कि 9 साल की कन्या को भोजन कराने से श्री देवी, माता सरस्वती, माता काली और माता लक्ष्मी की पूजा के बराबर फल मिलता है। आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी से आपको कुछ जानने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।